हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का वर्णन। जब श्री ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि का विस्तार करने में असमर्थ हो गए, तब उन्होंने रुद्रदेव से प्रार्थना की कि हे रुद्रदेव, अब आप दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। तब ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र ने उनसे हंसते हुए कहा कि मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी, अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। तब वायुदेव कहते हैं कि जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा आगे नहीं बढ़ सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे। तब उन्होंने अपने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो ये प्रजाएं बढ़ ही नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आद्या अनंता लोक भाविनी सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा निर्गुणा निष्प्रपंचा निष्कला नित्या तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमा शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्ठी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। फिर अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में प्रविष्ट होकर भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले सत असत से रहित समस्त उपमाओं से शून्य शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़कर महादेव जी तथा महादेवी पार्वती जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव महादेव, आपकी जय हो। ईश्वर महेश्वर, आपकी जय हो। हे सर्वगुण श्रेष्ठ शिव, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर, आपकी जय हो। प्रकृति रूपिणी कल्याणमयी उमे, आपकी जय हो। प्रकृति की नायिके, आपकी जय हो। प्रकृति से दूर रहने वाली देवी, आपकी जय हो। हे प्रकृति सुंदरी, आपकी जय हो। संपूर्ण जगत की माता उमे, आपकी जय हो। विश्व जगन्मये, आपकी जय हो। विश्व जगत धात्री, आपकी जय हो। समस्त संसार की सखी सहायिके, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो, जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही भांति सनातन है, आपकी जय हो, जय हो। अपने 3 रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण पालन और संहार करने वाली देवी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तीनों लोकों अथवा आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों आत्माओं की नायिके, आपकी जय हो। प्रभु, जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है, आपकी जय हो। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने रुद्र और रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित ये पवित्र और उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव जी तथा पार्वती जी के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित है, उन कल्याणमयी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। वायु देवता कहते हैं, फिर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायी और मनोहर वाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश भी नहीं है,
वे भवानी उस समय शिव जी के अंग से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं की भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा सर्वव्यापिनी सूक्ष्मा सत स्वभाव से रहित और अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी नहीं बढ़ रहे। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। हे देवी, इसलिए सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली है सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भौहों के मध्य भाग से ही अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देव देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, देवी तुम तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके अब उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। ये पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य ही सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य मिल जाता है और वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे शतरूपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी शतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उद्दीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके बाद मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने ये बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध भी क्षमा कर दिए। फिर ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए? तब वायुदेव बोले, हे महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंद्राचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव जी को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणार बिंदों के स्पर्श का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैभ्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंद्राचल के उद्यान अर्थात बगीचे में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अंतःपुर की भूमियों में रमण करने लगे। इस तरह जब कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गईं, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे।
उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को ये वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना भी की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति प्राप्त न हुई हो और जो अलंघी पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित हो जाने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे हो उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कर दीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नीललोहित रुद्र एकांत में पार्वती जी की निंदा से करते हुए मुस्कुराकर बोले कि तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर क्रोधित हो उठी और पतिदेव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु, यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने लंबे समय से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं? कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग ना हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना भी व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की ये सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। अगर वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है? इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उसी वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर मैं स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए ये बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? अगर तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो बताओ और किस पर होगा? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना बताओ जरा कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का ये लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह उपहासयुक्त बात कह दी थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। तब देवी कहने लगी, भगवान, पति के प्रेम से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है। इस बात को लेकर आपको बहुत दुख होता है, नहीं तो क्रीड़ा या फिर परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना भला कैसे संभव हो सकता था? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः आप तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। देवी की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले कि देवी, अगर अपनी शांता को लेकर तुम्हें इस प्रकार दुख हो ही रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की भला क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी कहने लगी, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गोरी हो जाऊंगी। शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? तो देवी कहने लगी, प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मादि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ।
पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। उसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। बताइए, ऐसा करने में क्या दोष है? महादेव जी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराकर मौन से रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रोकने के लिए बिल्कुल भी हठ नहीं किया। यहाँ पर वायुदेव ऋषियों को बता रहे हैं कि हे महर्षियों, तदंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी प्रकार रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। फिर माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाकर स्नान करने के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र और परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरणार बिंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन किया करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास करके वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस प्रकार तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से अर्थात उन्हें खाने के लिए वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्रलिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की तरह स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। ये सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता कि ये व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। ये सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल ही नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हो गया। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बने रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल ही देवी का भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लग गया। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़ जनित अपने दुख को उनसे निवेदित किया। शुभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे, वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन माता गिरिराज नंदिनी पार्वती जी को श्री ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत सत्कार आदि के द्वारा उनका सम्मान किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? हालांकि श्री ब्रह्मा जी ने ही महेश्वर को यह सुझाव दिया था कि वे किसी भी प्रकार देवी पार्वती को कुपित करें ताकि उनके द्वारा उनकी अयोनिजा प्रकट हो जाए। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो हे देवी आपके ही अधीन है, जो समस्त लोगों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा ये सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि आप इतने दिनों से
महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही है। तब देवी कहने लगी, हे ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदि काल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं, लोक पितामह हैं। इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी। अतः यह बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर में जो ये कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर बनना होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, बस इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा ये आपकी एक लीला ही है? हे जगन माता, आपकी लीला भी लोक हित के लिए ही होती है, अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत अधिक बढ़ गया है और वे इस समय देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं है। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्णा हो गई। त्वचा कोश अर्थात काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त हुआ था और वह अत्यंत सुंदरी भी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ लेकर दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उसने सम्रांगण में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई है। दूसरे स्थलों से उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के बाद गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। ये मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। ये मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि आप तो प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का ही वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ ये आपकी मंगलमय कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही है? ये केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है।
और ये उन सबको इच्छानुसार ताप कष्ट देता हुआ मनमाना रूप भी धारण करके विचरता है देवी, अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपकी कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवी कहने लगी, ब्रह्मा जी, आपने जो कुछ कहा है वो सब ठीक है, ये ऐसा ही सही, फिर भी मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। अगर इसके भीतर शक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है? आप ही तो असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति है। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्म तत्व और स्थावरत्व का तत्काल फेरबदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर अर्थात वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। फिर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित होकर वे भी आंसू बरसा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के अर्थात पक्षियों के कलरवों के व्याज से मानो वे भी व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। फिर पति के दर्शन के लिए उतावली होकर उस व्याघ्र को औरस पुत्र की तरह स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती हुई और दिव्य देह की प्रभा से दसों दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली? प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया? तब वायु देवता कहने लगे कि जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना कतई असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए बहुत उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित होकर उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने भी विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुखचंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवाधिदेव महादेव बोले, हे सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय करने का कोई भी उपाय नहीं सूझता था? अगर साधारण लोगों की तरह हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है
तब तो इस चराचर जगत का नाश वही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही ये अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में ये जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। ये स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? अब भगवान शिव ने देवी को उस दिन की बात याद दिलाते हुए कहा कि जब उस दिन परिहास में भगवान शिव ने देवी पार्वती को काली कलूटी कह दिया था। भगवान शिव बोले कि देवी, हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी भी संभव नहीं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो ये बात अज्ञात नहीं थी, तुम भी तो जानती थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? इसलिए यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर जो भी क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई ये मनोहर बात सुनकर, इसे सत्य जानकर मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर ही नहीं दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करता हूँ। देवी ने कहा कि भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है और न ही कभी होगी। ऐसा कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा सम्रांगण में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा ही प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा भी करती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें अवश्य बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर महादेव के सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, हे देव, ये व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए तो। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। ये मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र भी बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़कर ही यहाँ आया है। हे महेश्वर, अगर मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस प्रकार मधुर और प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी कहने लगे, देवी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेंत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्षकोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को भी आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्थ भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से विभूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत